दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन मार्केट यानी कि हमारा प्यारा देश एक बार फिर से शाओमी यहाँ पे नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बनकर उभरा है। और ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद फाइनली कोई मार्केट में आया है जिसने कि सैमसंग को उसके तख्तो ताज से पलट के रख दिया है। तो आखिर क्यों सैमसंग शाओमी के आगे हार मान चुका है, आखिर क्यों सैमसंग शाओमी के सामने घुटने टेक चुका है स्मार्टफोन मार्केट के अंदर, आज की वीडियो में बात करेंगे इसी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सुफियान और हम आज की वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज से कुछ साल पहले, मतलब 2013, 14, 15 की अगर मैं बात करूं तो शाओमी के बारे में कोई नहीं जानता था। सैमसंग एक इकलौती ऐसी कंपनी थी जो कि इंडिया में एंड्रॉयड को आगे बढ़ा रहा था और सैमसंग उस टाइम पे अपना टचविज ओएस यूज करता था। और मेरा जो सबसे पहला एंड्रॉयड फोन था वो भी सैमसंग की तरफ से था, सैमसंग गैलेक्सी वाई डुओस। लेकिन 2014 में, राइट, 2014 में शाओमी ने इंडिया मार्केट में कदम रखा और उन्होंने शुरू करी फ्लैश सेल्स। तो 5 बहुत बड़े बड़े रीजंस रहे हैं शाओमी के सक्सेसफुल होने के पीछे और सैमसंग के पतन के पीछे। तो सबसे पहले तो ये कि शाओमी ने फोकस किया डिजिटल ओनली होने के ऊपर। शाओमी 2010 में स्टार्ट हुई थी और 2010 में स्टार्ट होने का सबसे बड़ा फायदा शाओमी को ये मिला कि उसने रॉ मतलब स्टोर्स के ऊपर डिपेंड होने से ज़्यादा ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिपेंड होना ज़्यादा ज़रूरी समझा। जबकि सैमसंग, जैसे कि आप जानते हैं, सैमसंग के शोरूम्स हमने हर मॉल में देखे हैं सैमसंग स्मार्टफोन्स के, और सैमसंग ज़्यादातर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो शोरूम्स के अंदर ही सेल करता है। अब जाके जो सैमसंग इंडिया की वेबसाइट है उस पर प्रोडक्ट्स अच्छे से मिलने शुरू हुए हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न जो ये रहा है शाओमी के सक्सेस के पीछे वो है डिजिटल ओनली होना शाओमी का। और डिजिटल ओनली होने से शाओमी के बहुत ज़्यादा फायदे रहे हैं। शाओमी ज़्यादातर यूट्यूबर्स के पास पहुंच पाया, शाओमी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी कर पाया ऑनलाइन। और जब आईटी बूम आ रहा था इंडिया के अंदर, जब लोगों के पास इंटरनेट हाथ में पहुंच रहा था 3G और 4G के थ्रू, उस टाइम शाओमी उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा था। और क्योंकि शाओमी के स्टोर्स बहुत कम है, फिजिकल स्टोर्स आज की डेट में, तो इसका ये मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट फिजिकल स्टोर्स को बनाने में जाती है या डीलर्स बनाने में जाती है उसको शाओमी यूज़ कर सकता है ब्रांड प्रमोशन के अंदर। और शाओमी हर तरह की ट्रिक यूज़ करता है, भले ही वो अपने यूआई के अंदर एड्स देना हो या यूज़र्स का डेटा कलेक्ट करना हो। लेकिन इससे एक फ़ायदा होता है कि आप एक बेटर प्राइस ऑफर कर पाते हैं अपने फ़ोन्स के ऊपर, और वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है कि आप कहीं भी जाएं आपको शाओमी की रिंगटोन सुनाई देती ही देती है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो रहा है शाओमी के सक्सेस के ऊपर वो है इनोवेशन इन डिज़ाइन। अब आप सैमसंग के पिछले जनरेशन के फ़ोन्स उठा के देख लीजिए या इस जनरेशन के फ़ोन्स उठा के देख लीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सैमसंग डिज़ाइन में इनोवेट नहीं करता है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे सैमसंग आपको एक पॉलीकार्बोनेट बैग देता है उस प्राइस पॉइंट पे शाओमी आपको एक ग्लास बैग दे रहा है अपने फ़ोन्स के अंदर। एक बड़ा सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी A52 और रेडमी नोट 10 के बीच में। गैलेक्सी A52 बुरा फ़ोन नहीं है, लेकिन डिज़ाइन के मामले में अगर देखें तो रेडमी नोट 10 उससे बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है देखने के मामले में। और यही वजह है कि वो ज़्यादा आई ग्रैब करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेसिकली एक कैची प्रेजेंटेशन शाओमी अपनी पहुंचा पाता है। जो दूसरी चीज़ है जो कि इनोवेशन के मामले में शाओमी सैमसंग को पीछे छोड़ देता है वो है उनके फ्लैगशिप के डिज़ाइन। अब सैमसंग बहुत कोशिश करता है कि उसके फ्लैगशिप फोन्स बहुत अच्छे हों, और अगर आप देखेंगे तो S21 अल्ट्रा बुरा फ़ोन नहीं है। S21 अल्ट्रा अपनी क्लास में बेस्ट फ़ोन है, फ्लैगशिप के मामले में उससे अच्छा एंड्रॉइड एक्सपीरियंस कोई नहीं देता है। बट शाओमी का Mi 11 अल्ट्रा अगर आप देखेंगे तो एक अलग ही अप्रोच है, एक अलग ही तरीका है, और प्राइस दोनों का अगर आप कंपेयर करेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पे आपको भी दिख रहा होगा, तो आपको फ़र्क अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा रीज़न है सैमसंग का मार्केट में हार का, वो है अप्रोच शाओमी की, जो कि मार्केटिंग की तरफ रही है। सैमसंग ज़्यादातर बिलबोर्ड मार्केटिंग पे भरोसा करता है, और क्योंकि सैमसंग एक बहुत पुराना ब्रांड है और काफ़ी टाइम से मार्केट में अवेलेबल है तो उसके पास एक अनड्यू एडवांटेज है। लेकिन शाओमी कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन मार्केट के थ्रू कैप्चर करने की। उसका शाओमी का
जो मेन इन्फ्लुएंस है वो है कंप्लीटली ऑनलाइन होने के ऊपर बेस्ड है। और अगर आप कंपैरिजन देखेंगे तो सैमसंग के अंदर तकरीबन 3 लाख फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं, जबकि Xiaomi के पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं। और इतना बड़ा डिफरेंस होने के बाद भी Xiaomi सैमसंग को डिथ्रोन करने में कामयाब रहा है। तो इसका साफ सीधा मतलब ये होता है कि सैमसंग को कहीं ना कहीं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को के ऊपर काम करने की जरूरत है, और शायद इसी पे काम करके वो लोग वापस ऊपर आ पाए। जो चौथा रीजन है दोस्तों, वो है एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि Xiaomi के पास है। Xiaomi आज की डेट में सब कुछ बना रहा है, स्मार्ट ग्लासेस, फेस मास्क, वैक्यूम क्लीनर, एयर प्योरीफायर, यहाँ तक कि एक स्कूटर तक Xiaomi बना रहा है। और सैमसंग, ऐसा नहीं है कि सैमसंग प्रोडक्ट्स नहीं बनाता, लेकिन उसके प्रोडक्ट्स जो है वो स्मार्ट इनोवेशन के बजाय ज्यादातर रेगुलर यूजेज के प्रोडक्ट्स होते हैं। सैमसंग टीवी बनाता है, सैमसंग फ्रिज बनाता है, सैमसंग एसी बनाता है, लेकिन वो इकोसिस्टम नहीं क्रिएट कर पा रहा है अपना। यहाँ तक कि Xiaomi की अगर हम बात करें तो उनका एयर प्योरीफायर स्मार्ट है, वाईफाई पे कनेक्ट हो जाता है, उनके स्मार्ट बल्ब स्मार्ट है, Xiaomi के होम ऐप से कंट्रोल हो जाते हैं, उनके स्मार्ट बैंड, स्मार्ट वॉचेस, ज्यादातर डिवाइसेस जो भी Xiaomi मार्केट में लॉन्च करता है स्मार्टफोन से अलग, वो है स्मार्ट डिवाइसेस, राइट। तो इससे फायदा ये होता है कि अगर Xiaomi इन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा प्रॉफिट ना भी बनाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता। ये प्रोडक्ट्स हेल्प करते हैं कस्टमर को Xiaomi के इकोसिस्टम के अंदर लाने में, और सैमसंग के पास ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है। डोंट गेट मी रॉन्ग, सैमसंग के टीवी सैमसंग के फोन्स के साथ बहुत सीमलेसली काम करते हैं, और बस यही है। मतलब सैमसंग की स्मार्ट वॉचेस जैसा आप जानते हैं बहुत कॉस्टली होती हैं, और Xiaomi की स्मार्ट वॉचेस की अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो एक अच्छी Xiaomi की स्मार्ट वॉच 10,000 रुपए में आप इजीली ले सकते हैं। आखिरी पॉइंट जो Xiaomi को आगे लेकर जाता है सैमसंग से, वो है सब ब्रांडिंग। तो जैसा कि हम सब जानते हैं Xiaomi, Redmi, Poco, ये तीनों कंपनियां एक ही हैं, और वेरेबल की अगर मैं बात करूं तो Xiaomi, Amazfit और Redmi, ये तीनों कंपनीज एक ही हैं। तो इनकी पेरेंट कंपनी बेसिकली Xiaomi है। Xiaomi अपना मार्केट शेयर बढ़ाने का जो टारगेट है वो अचीव कर पाता है इस सब ब्रांडिंग के थ्रू। अब सब ब्रांडिंग में आपको समझाता हूँ कैसे काम करती है। अगर मैं Mi 11 Ultra का एग्जांपल लेता हूँ, Mi 11 Ultra Snapdragon 888 फ्लैगशिप प्रोसेसर, इजीली एक बहुत ही बढ़िया फ्लैगशिप फोन है, एंड माइंड यू उसके अंदर डिस्प्ले और कैमरा सैमसंग का ही यूज हुआ है। और अगर मैं बात करता हूँ पोको की, तो पोको F3 GT फ्लैगशिप प्रोसेसर, Dimensity 1200U, 5G बैंड्स उसमें हैं, 2 5G बैंड्स हैं बट हैं, गेमर सेंट्रिक फोन, हाईली परफॉर्मेंस सेंट्रिक, बिग बैटरी, सब कुछ उसके अंदर अवेलेबल है। तो जहाँ पे सैमसंग मात खा जाता है सब ब्रांड ना होने की वजह से, अब अगर सैमसंग अपना एक फ्लैगशिप फोन निकालती है तो $400 या फिर 20-21 हजार रुपए से कम वाले फोन्स को वो कितना भी कोशिश कर ले, वो फ्लैगशिप जितना अच्छा नहीं बना सकती। वहीं Xiaomi क्या करती है, एक फ्लैगशिप फोन निकालती है, उस फ्लैगशिप फोन में से कुछ फीचर्स निकाल के एक अपने सब ब्रांड के अंदर उस फोन को लॉन्च कर देती है। जैसे कि Redmi K30, Redmi K30 Pro, Redmi K20 Pro, ये सारे के सारे फ्लैगशिप फोन्स थे, बट ये एक दूसरे ब्रांड के अंडर लॉन्च हुए थे, और इसमें से कुछ फ्लैगशिप फीचर्स उन्होंने हटा दिए थे। इसका जो दूसरा फायदा मिलता है Xiaomi को, वो मिलता है कि जो फोन्स वो चाइना में लॉन्च कर पाते हैं उनको अपने सब ब्रांड के अंडर वो इंडिया में या किसी और कंट्री में बहुत ही आराम से लॉन्च कर सकते हैं। उनको सिंपली सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़े से ट्वीक्स करने, हार्डवेयर के अंदर थोड़े से ट्वीक करने, और उनका मार्केट शेयर अपने आप ग्लोबली बड़ा हो जाता है। अब इसका एक एडवांटेज जो Xiaomi को मिलेगा वो ये मिलेगा कि Huawei के बैन होने के बाद Xiaomi एक बहुत बड़ा प्लेयर बनकर उभर सकता है यूएस मार्केट के अंदर। इंडिया मार्केट में तो ऑब्वियसली, बिकॉज इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन मार्केट इन द वर्ल्ड, यहाँ पे डेली कम से कम भी नहीं तो 10 से 25 हजार स्मार्टफोन्स डेली सेल होते हैं, और जिसमें से कि 90% ऑनलाइन सेल होते हैं। तो आज की डेट में इंडिया में जो भी कंपनी नंबर 1 प्लेस पे बैठेगी स्मार्टफोन के मामले में, वही कंपनी आगे जाके ग्लोबली रूल करेगी, और वही Xiaomi के केस में हमको देखने के लिए मिला। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इसको, और मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्द अगली वीडियो में। बाय।